हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हमने क्या है कि सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। उसके साथ हमने सीरीज ऑफ वीडियोस भी कवर किए वन बाय वन। तो आपने अभी तक इस वीडियोस को कवर नहीं किया तो इस चैनल में जाकर वीडियोस कवर कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर सकते हो। और कुछ भी डाउट हो तो वीडियोस में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम वो पॉइंट भी डिस्कशन करेंगे हम कमेंट्स में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या है कि स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि हम प्रोग्रामिंग में मीन्स सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने हम लास्ट वीडियो में इफ एल्स एंड इफ एल्स लेडर के बारे में देखा था, तो अभी इस प्रोग्रामिंग में हम स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है तो वो उसके बारे में देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में मेनली यूज़ क्या होता है कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशन होगा और कुछ भी कंडीशन होगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट केस के सामने इवेल्यूएट करना है। जो भी केस मैच होगा ना, उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो मेरे पास ये एक एग्जांपल है, उसमें मैंने क्या है कि ये एक सिंटैक्स लिखा है स्विच स्टेटमेंट का। स्विच के अंदर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा है, तो डिफरेंट डिफरेंट केस लिखे हैं। तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जो आउटपुट वैल्यू बनाएगा ना, तो ये केस मैच होगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक हो जाएगा। और इसके बाद ये स्विच स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा ना, वो एग्जीक्यूट होगा। और एक्सप्रेशन का आउटपुट सपोज वैल्यू 2 आया, तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और केस ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद जो है ना, डिफरेंट स्टेटमेंट दूसरे नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्विच स्टेटमेंट का एक कोड ऑफ एग्जीक्यूट है। वो एक्सप्रेशन को केस से मैच करता है, जो भी केस मैच होगा ना वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद ब्रेक ब्रेक जो है ना, वो ब्रेक हो जाएगा। और केस के बाद का जो है ना, ये ब्रैकेट के बाद का जो स्टेटमेंट है ना, वो एग्जीक्यूट होगा। तो कुछ रूल्स है स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या है कि केस का वैल्यू जो है ना, वो कैरेक्टर और इंटीजर टाइप ही रहता है। तो यहाँ पे जो केस रहता है ना, उसमें हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं ना, वो वैल्यूज कैरेक्टर आइडर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है। और देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वन और एन नंबर ऑफ केसेस। ये केस केस कितने होते हैं उसका कुछ लिमिट नहीं होगा, एन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। और द वैल्यू इन द केस मस्ट बी यूनिक। तो ये जो केस का जो वैल्यू है, वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू एन, वो वैल्यूज जो है ना यूनिक रहेगी और वो इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप ही रहेंगे। और वो एन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं ऐसे। और द स्टेटमेंट ऑफ द केस कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट इफ इट इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे केस मैंने लिखा है, उसके साथ यहाँ पे ब्रेक रहेगा। तो ये केस स्टेटमेंट है, उसका यहाँ पे ब्रेक हुआ। फर्स्ट वाला केस है उसका ब्रेक हुआ, सेकंड वाला केस स्टेटमेंट उसका ब्रेक हुआ। बट ये ब्रेक स्टेटमेंट है, एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद जो स्टेटमेंट होगा ना, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज आल्सो ऑप्शनल। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पर रहेगा, जो कोई भी केस नहीं मैच होगा तो डिफॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा, जो लास्ट वाला जो है। दोस्तों, इसमें एक और चीज कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है। जो ब्रेक नहीं लिखा, सपोज केस वन में मैंने ब्रेक नहीं डाला यहाँ, तो ये स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, बाद में स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा और यहाँ पे नीचे आएगा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये दोनों में मैंने ब्रेक नहीं लिखा, तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, बाद में स्टेटमेंट थ्री होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, बाद में यहाँ पे स्किप होकर नीचे आएगा। तो ब्रेक आप रखोगे तो अच्छा है, बट ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कि जो केस का जो टाइप है ना, वो इंटीजर एंड कैरेक्टर ही रहेगा। वो नंबर ऑफ एन केसेस हो सकते हैं, कुछ लिमिट नहीं है। और वैल्यू मस्ट बी यूनिक होगा ये केस का, वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू एन जो यूनिक होगा। और ब्रेक स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है, बट आपको रखना जरूरी है, जो स्किप करना है तो केस स्टेटमेंट। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल। जो लास्ट वाला जो डिफॉल्ट है ना, वो ऑप्शनल है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट कोई भी केस नहीं मैच होगा ना, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली सी स्टेटमेंट का मीन्स सी स्विच का एडवांटेज क्या है कि वो इजीली आप रीड कर सकते हैं। जो भी केस इसका आउटपुट जो आएगा वो मैच होगा, वो केस का एग्जीक्यूट होगा, तो रीडेबिलिटी इजियर रहेगा। आप इजीली रीड कर पाओगे कोड को कि यहाँ पे मैंने स्विच केस डाला है तो इसका इतना एक्सप्रेशन है, वो जो भी ये एक्सप्रेशन है इसका इतना सब केसेस से ये एक्सप्रेशन का जो भी केस मैच होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो रीडेबिलिटी इजियर है तो डिबगिंग भी इजियर है, तो आप इजीली डिबग कर पाओगे। कोड भी एग्जीक्यूटिव फास्टर हो सकता है, जो आपका जो भी एक्सप्रेशन केस से मैच होगा
वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपका कोड भी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको स्विच केस वन ओनली एग्जीक्यूट इंटीजर और कैरेक्टर टाइप, जैसे मैंने आपको बताया इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप ही रहता है, नो सपोर्ट फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड कीप इन माइंड दैट ऐड ए ब्रेक इन एवरी केस, जैसे हमने बताया। तो इसका एग्जीक्यूशन फ्लो चाहते हैं यहाँ पे, स्विच का जो केस वन एग्जीक्यूट होगा, केस वन मैच होगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, बाद में यहाँ पे नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे टू मैच होगा तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट है, और बाद में दूसरा सब केसेस स्किप हो गए, लास्ट में चला जाएगा। केस थ्री मैच होगा तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में चला जाएगा। ऐसे ऐसे करके डिफॉल्ट वाला जो इसमें से कुछ भी केस मैच नहीं हुआ और तो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में चला जाएगा। और इसको हम एक प्रोग्राम के साथ भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम स्विच केस का लिखा है, वो हम देख लेते हैं। ये मेरा एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने क्या है कि एक इंटीजर नंबर डिफाइन किया है जिसका वैल्यू 1 है। तो इसका मैंने स्विच में डाला है, तो यहाँ पे नंबर का जो भी वैल्यू होगा ना उसके हिसाब से केस मैच होगा और केसेस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे नंबर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो फर्स्ट वाला केस एग्जीक्यूट होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे केस वन इज मैच करके आ रहा है। अभी मैं इस नंबर का वैल्यू 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है केसेस। तो यहाँ पे कि क्या है कि वो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है, डिफॉल्ट केसेस मैच। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया थी कि यहाँ पे जो सपोज मैं ये ब्रेक करता हूँ, एक वाला ऑप्शन चीज है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और नंबर को 1 करता हूँ, केस वन केस टू दोनों एक्टिवेट हो जाएगा। केस वन एंड केस टू दोनों मैच हुआ यहाँ पे, तो ब्रेक नहीं नया डाला ना, इसकी वजह से केस वन इज मैच, केस टू मैच दोनों हो गए। तो दोस्तों आपको इस स्विच केस के बारे में कुछ समझ में आया, कुछ देखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और इसे उस वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं।